नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आदाब। तो आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे मेनली डिल्यूजन के बारे में। एक्चुअली ये डिल्यूजन थॉट का कंटेंट लेवल का ही डिसऑर्डर है, पर क्योंकि एपिसोड्स लंबे हो जाते हैं इसीलिए मैंने सोचा कि डिल्यूजन को अलग से बताते हैं, डिल्यूजन और इसके सारे टाइप के बारे में। तो आपको पता होगा, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट डालें, और नए हैं अगर आप इस मेडिकल लड़का के चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेडिकल लड़का, ताकि और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब कोई वीडियो मैं बनाऊं या अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन होता क्या है? डिल्यूजन होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ को ही डिल्यूजन बोलते हैं, फॉल्स फिक्स बिलीफ को। तो पहला डिल्यूजन है जो हमें पढ़ना है वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है शक, संदेह, सस्पियस एक्टिविटी। मोस्ट कॉमन टाइप का ये डिल्यूजन है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट को लगता है कि जो भी लोग उसके आसपास हैं सब के सब उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। शक, संदेह होता रहता है। सीन इन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है ये वाला डिल्यूजन। और पेशेंट फॉल्स फिक्स बिलीव, पेशेंट के पास फॉल्स फिक्स बिलीव ये हो जाता है FFB, दैट एवरी पर्सन वांट्स टू किल हिम। हर एक आदमी उसको मारना चाहता है, सब लोग उसको मारना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं। ऑलवेज, ऐसे पेशेंट को ऑलवेज पैक्ड फूड प्रोवाइड करना है, पैक किया हुआ खाना देना है, नहीं तो वो बोलेगा कि आपने इसमें जहर मिला दिया है। ऑलवेज स्टे ऑन द स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट पे टिके रहना है कि फूड इज नॉट पॉइजनस। आप जो खाना खा रहे हैं वो जहरीला नहीं है, फूड इज नॉट पॉइजनस। तो पहला हो गया डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब आगे की तरफ चलते हुए हम लोग देखेंगे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस सीन इज ये भी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। और इसमें पेशेंट को फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है, एवरी वन जो भी बात कर रहा है वो मेरे ही बारे में बात कर रहा है, मेरे ही बारे में बात हो रही है, टीवी पे, रेडियो पे, फैमिली में, जहाँ जो भी इंसान जो भी बात कर रहा है वो सब मेरे बारे में ही कर रहा है। ये फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है पेशेंट के माइंड में। ऐसा होता नहीं है, ऐसा पेशेंट सोचने लग जाता है। तो दैट इज़ नोन एज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। आगे चलें तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में नेवर विस्पर, कभी भी उस ऐसे पेशेंट के सामने में आपको कानाफूसी नहीं करनी है। नेवर विस्पर, नेवर लाफ, क्लोज कम्युनिकेशन नहीं बनानी है इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। पेशेंट थिंक यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, पेशेंट को लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं और आपको वो अपने राज, गहरे राज नहीं बता पाएगा तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए दो हम लोग कवर किए डिल्यूजन फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है। पहला है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और दूसरा हमने देखा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तीसरे बार में आते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी अक्सर मेनियक पेशेंट में देखने को मिलता है। वैसे पेशेंट जो मेनिया के शिकार होते हैं उनमें देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसमें होता क्या है, पेशेंट फॉल्स फिक्स बिलीव दैट ही इज वेरी हाई इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। एक डायलॉग है, अगर आपने वो वेब सीरीज देखी होगी शायद, कौन सी वेब सीरीज थी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसमें वो डायलॉग आता है कि कभी कभी लगता है अपुन भगवान है। आप कमेंट में नाम बताएं वो वेब सीरीज का। तो ये जो कभी कभी लगता है अपुन भगवान है ना, ये है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में एक्टर को, हीरो को, इंसान को, पेशेंट को ये लगता है कि कभी कभी तो लगता है अपुन भगवान है। आगे बढ़ते हुए आगे चौथा है एग्जाम्पल डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट को देखने की कोशिश करेंगे। ये डिल्यूजन ऑफ गिल्ट मोस्ट अर्ली इन डिप्रेशन, मोस्ट अर्ली डिल्यूजन इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में जब इंसान जाने लगता है तो उसके पास सबसे अर्ली डिल्यूजन यही आता है कि डिल्यूजन ऑफ गिल्ट हो जाता है। सैडनेस ऑफ मूड होगा ड्यू टू नॉनसेंस इवेंट, कोई भी नॉनसेंस इवेंट के चलते इनको सैडनेस ऑफ मूड में सैडनेस आ जाएगा और इनको गिल्ट आने लगेगा। तो दैट इज़ नोन एज डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग, ये पांचवा होता है डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्विजिशन। डिप्रेशन, ब्लेम,
हिमसेल्फ फॉर एनी मिस्टेक, डिप्रेशन में देखने को मिलता है। और इसमें पेशेंट खुद को ही ब्लेम करने लगता है किसी भी गलती के लिए, मेरी वजह से सब हुआ ना, मेरी वजह से। हमारे भी जानकार में, आपके भी जानकार में अलग अलग लोग होते हैं जो किसी भी छोटी मोटी बात अगर गड़बड़ चली जाए तो हाँ सब मेरी वजह से हो रहा है ना, सब मेरी वजह से, इट्स ऑल मी, जिसकी वजह से ये हुआ वो हुआ। तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्विजिशन, ब्लेम हिमसेल्फ फॉर एनी मिसहैपनिंग सराउंडिंग, वो मेरी वजह से हुआ। ठीक है। फिर छठा है डिल्यूजन ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, ये डिप्रेशन में देखना जाता है। होपलेस हो जाएगा, हेल्पलेस हो जाएगा, वर्थलेसनेस हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या नेगिएशन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉटेड सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये सातवां है पेशेंट फॉल्स फिक्स बिलीव, ये हो जाएगा आई एम नॉट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता और मैं मर चुका हूँ। मोस्ट लेट डिल्यूजन होता है ये डिप्रेशन में, इसके बाद सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लगते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला देखा डिल्यूजन, उसके बाद देखा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, फिर देखा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, फिर देखा डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, फिर देखा डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, फिर देखा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी और डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्विजिशन, ये भूल गया था मैं, बाकी सारे मैंने आपको गिना दिए। और आठवां है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इसमें पेशेंट को फॉल्स फिक्स बिलीफ ये हो जाता है कि वो है ही नहीं। मैं बहुत ही एक हमारे देश के बहुत ही आला तरीन मंत्री हैं, उनको बोलूँगा, उनका अभी स्टेटमेंट भी आया था, वो इस चीज़ के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये लगता ही नहीं कि वो नॉर्मल इंसान है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। ठीक है ना। उनको ये लगता है कि कोई गॉड, कोई परमात्मा के भेजे हुए वो अवतारित हैं और परमात्मा के एक्शन उन पे अवतरित हो रहे हैं या परमात्मा के एक्शंस आ रहे हैं उनको। तो इस बीमारी को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि पेशेंट को लगता है कि वो है ही नहीं, कोई आत्मा है, कोई पीर है, कोई बुजुर्ग है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जो उनको कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ नोन एज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नवा की तरफ बढ़ते हैं। नवा है ओटेला सिंड्रोम, डिल्यूजन ऑफ इनफेडिटी, डिल्यूजन ऑफ इनफेडिटी। इसमें ये मोस्टली यंग एज के लड़कियों को होता है। उनको ये लगता है कि उनका जो पार्टनर है उसका अफेयर कहीं और चल रहा है, अनफेथफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप विद पार्टनर। तो इसको बोलते हैं ओटेला सिंड्रोम। ओटेला को याद करने के लिए आप सौतेला याद कर सकते हैं, सौतेला से ओटेला सिंड्रोम। 10वां है एक्सोटिक सिंड्रोम। एक्सोटिक सिंड्रोम इरेटोमीनिया बोलते हैं। ये हमेशा ये जो आजकल नई जनरेशन नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, ज़ेनजी। तो ज़ेनजी की लड़कियों में आता है, इनको ये लगता है कि किसी रोज़ ये ख्वाब से उतरेंगी और इनके ख्वाबों का शहज़ादा घोड़े पे आएगा हिनहिनाते हुए, और इनसे बहुत हाई प्रोफाइल आदमी आएगा और इनसे शादी करेगा। इसको बोलते हैं एक्सोटिक सिंड्रोम या एरोटोमेनिया। ये टीनेज गर्ल्स में देखा जाता है। फिर आता है फ्रेगोली सिंड्रोम। फ्रेगोली सिंड्रोम में पेशेंट को लगता है कि फेस इज़ रिप्लेस, ये जो आदमी है जो मेरे सामने खड़ा है ये वही है जिसे हम 4 साल पहले जानते थे, बस इसका फेस अलग है। फ्रेगोली सिंड्रोम में फेस अलग होता है, माइंड स्पिरिट या आत्मा जो है उसमें वो सेम होती है। अगला है कॉपग्रास सिंड्रोम। इस फेस सेम है लेकिन आदमी दूसरा है, मतलब तुम वो नहीं हो जो हुआ करते थे। डायलॉग आपने सुना होगा, तुम हो नहीं हो जो हुआ करते थे, इट्स नॉट वर्किंग, तुम अब वो नहीं रहे। तो ये है कॉपग्रास सिंड्रोम, ये डिल्यूजन का पार्ट है। फेस इज सेम बट माइंड स्पिरिट इज रिप्लेस्ड बाय अदर्स। ये आल्सो नोन एज डिल्यूजन ऑफ डबल्स, इसको डिल्यूजन ऑफ डबल्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब तक के 4 एपिसोड्स में हमने देखा ब्रेन के कंपोनेंट में थॉट के जितने सारे भी डिसऑर्डर्स हो सकते थे, वो फॉर्मेशन लेवल पे हों, वो प्रोग्रेशन लेवल पे हों, वो कंटेंट लेवल पे हों, वो मैंने आपको गिनाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह 5वीं क्लास में हम लोग अदर थॉट डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। और अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो और डिल्यूजन को, थॉट को समझने में आपकी मदद हुई हो, तो मैं यहाँ पे आप हमारा साइकेट्रिक का जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट दे दूँगा। और अगर आप नए हैं
तो हम मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मेरा ये मानना था कि नर्सिंग के टॉपिक्स एक नॉर्मल से बच्चों के लिए भी इजी होने चाहिए, और उसी क्षेत्र में मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ मैं कितना % कामयाब हो पाता हूँ, कितना नहीं। अभी करने को बहुत लंबी रेस बाकी है, हम लोग करेंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं आपसे एपिसोड 5 में कभी और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आदाब, अपना ख्याल रखें।